जी नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती द्वितीय काउंसलिंग प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2023 की प्रक्रिया में क्या जनजाति कार्य विभाग अलग से भर्ती करेगा या संयुक्त काउंसलिंग भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करेगा के संबंध में चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, अतः आप पूरा वीडियो जरूर देखें। इस विषय की चर्चा हम इसके विज्ञापन से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि इसका विज्ञापन नवंबर-दिसंबर 2022 में आया, जिसमें पद जो है डीपीआई द्वारा 7,500 और ट्राइबल द्वारा 807 पदों का उल्लेख किया गया था। इस प्रक्रिया का जो प्रारंभ है 28 फरवरी से प्रारंभ करने की बात कही गई थी एवं इसी दिनांक को नियम निर्देशिका जारी करने की बात का उल्लेख भी किया गया था। इसमें साफ उल्लेख था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अहर पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7,500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु पद पूर्ति की प्रक्रिया मार्च 2023 से प्रारंभ की जाएगी। जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। अर्थात जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की बात का उल्लेख किया गया था। फरवरी के अंतिम सप्ताह में एक संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें उल्लेख था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती द्वितीय काउंसलिंग या द्वितीय विज्ञापन की प्रक्रिया को प्रथम काउंसलिंग या प्रथम विज्ञापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रारंभ करेंगे। प्रथम काउंसलिंग या प्रथम विज्ञापन प्रक्रिया पूर्ण होने में मार्च 2023 अप्रैल 2023 अर्थात 2 माह लग गए और मई में भी कुछ आदेश हुए और ज्वाइनिंग प्रक्रिया की गई। लेकिन मई 2023 प्रथम सप्ताह में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 हेतु नियम निर्देशिका जारी की गई। साथ में डीपीआई ने रोस्टर जारी कर दिया। विज्ञापन दिनांक 26/11/2022 के अनुक्रम में, लेकिन जो ट्राइबल ने रोस्टर जारी नहीं किया। लेकिन मई 2023 प्रथम सप्ताह में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जनजाति कार्य विभाग ने एक पत्र आदेश जारी किया। जैसे कि इसमें लिखा है, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन। जनजाति कार्य विभाग के रिक्त प्राथमिक शिक्षकों के पद एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के रिक्त पदों के नियोजन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग स्तर द्वारा की जा रही संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से की जाना है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा क्रमांक UCR 2023-24 C 157-2-805 दिनांक 2/5/2023 के द्वारा प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देशिका एवं प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत अतिथि शिक्षक पंजीयन के संबंध में सूचना तथा अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन एवं अपलोड किए जाने संबंधी समय सारणी की सूचना विज्ञापित कराई गई है। लोक शिक्षण विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार जनजाति कार्य विभाग के रिक्त पदों के नियोजन की प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग में की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी काउंसलिंग के लिए निर्देशिका एवं अतिथि शिक्षकों के पंजीयन के संबंध में जारी की गई सूचना जनजाति कार्य विभाग के लिए भी लागू रहेगी। नियुक्ति आदेश संबंधित विभागों द्वारा उनके विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार जारी किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दी गई तिथियों में उक्त स्तर पर यदि कोई संशोधन होता है, उक्त संशोधन जनजाति कार्य विभाग के लिए भी मान्य किया जाएगा। अर्थात इस पत्र में भी संयुक्त काउंसलिंग की बात की गई है। अतिथि शिक्षक की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन की प्रक्रिया दिनांक 4/5/2023 से 8/5/2023 तक रही। तब तक संयुक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया हमें एक साथ दिखाई दी।
जैसे कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के इस पत्र में प्राथमिक शिक्षा नियोजन हेतु दिनांक 26/11/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्हता प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 200 दिवस एवं 3 शैक्षणिक सत्र में अध्यापन का कार्य किया है, वे trc.mponline.gov.in पोर्टल पर दिनांक 4/5/2023 से 8/5/2023 तक अतिथि शिक्षक श्रेणी में पंजीयन कर सकेंगे। और कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के इस पत्र में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी काउंसलिंग के लिए निर्देशिका एवं अतिथि शिक्षकों के पंजीयन के संबंध में जारी की गई सूचना जनजातीय कार्य विभाग के लिए भी लागू रहेगी। उक्त पत्रों को देखने अर्थात अध्ययन करने के बाद संयुक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया या दोनों विभागों की भर्ती प्रक्रिया हमें एक साथ दिखाई दी, लेकिन जैसे ही प्राथमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 23/5/2023 को हुआ, संयुक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि ट्राइबल का रोस्टर आया ही नहीं था और दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन हो गया था। प्रतीक्षा सूची से प्राथमिक शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों के चयन की सूची का प्रकाशन 23/5/2023 को हुआ, जो कि अंडर प्रोसेस के नाम से जिसकी प्रक्रिया चल रही है। प्राथमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची या अतिरिक्त सूची का प्रकाशन जनजातीय कार्य विभाग के रोस्टर आने के बाद ही संभव है। अर्थात पहले जो है जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर आएगा, उसके बाद ही जो है प्राथमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची या अतिरिक्त सूची का प्रकाशन होगा। और इसमें भी चयन सूची और प्रतीक्षा सूची संभवतः अनुमान है मेरा कि एक ही साथ रहेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर आएगा, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची अतिरिक्त सूची का प्रकाशन होगा, और वह जो सूची जो सत्यापन हेतु सूची जो जारी की जाएगी उसमें जो है चयन और प्रतीक्षा सूची एक साथ रहेंगे, अर्थात वह संयुक्त सूची रहेगी। दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 23 मई से 29 मई तक हो गई है। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ करने की संभावित तिथि 1 जून 2023 है। अब हम आगे प्राथमिक शिक्षक नियोजन अर्थात सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अर्थात आगे की प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होगी या नहीं। इस संबंध में दो तर्क हैं। प्रथम, संयुक्त काउंसलिंग होने के एवं द्वितीय, संयुक्त काउंसलिंग न होने के। हम इसकी चर्चा आगे करते हैं। प्रथम जो तर्क है संयुक्त काउंसलिंग होने के संबंध में है, जिसमें पहला कारण है समय अभाव। अर्थात जो है सरकार 15 अगस्त से पहले जो है प्राथमिक शिक्षक नियोजन की जो सेकंड काउंसलिंग है उसे जो है पूर्ण करना चाहती है। अर्थात जो है सरकार जो है प्राथमिक शिक्षक नियोजन की जो सेकंड काउंसलिंग है उसे 15 अगस्त से पहले पूर्ण करना चाहती है। यह जो है प्रमुख कारण है संयुक्त काउंसलिंग का। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2023 की प्रक्रिया जो सरकार जो है 15 अगस्त से पहले कराना चाहती है। अर्थात जो सेकंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 15 अगस्त से पहले सरकार कराना जो चाहती है। इसलिए यह जो प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग से होने की ज़्यादा संभावना है। दूसरा जो कारण है इसमें जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी पत्र संयुक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया का, जो जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जो पत्र जो है मई के प्रथम सप्ताह में जारी किया गया था, उसमें जो है संयुक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, अतिथि शिक्षक की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन की प्रक्रिया भी जो है संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से ही की गई है। अर्थात जो है दोनों विभागों ने अतिथि शिक्षक की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु जो पंजीयन की जो प्रक्रिया है वह एक साथ कराने की अनुशंसा की थी, और इसके लिए जो है जनजातीय के कार्य विभाग ने पत्र भी जारी किया था। चौथा जो कारण है पोर्टल पर चाहे आप जो है लोक शिक्षण संचालनालय
अर्थात डीपीआई या जनजाति कार्य विभाग, ऑप्शनों पर जो क्लिक करते हैं तो जो वेब पेज खुलता है तो उसमें जो है जानकारी दोनों में समान है, अर्थात लोक शिक्षण संचालनालय चाहे जनजाति कार्य विभाग, दोनों के जो है में जानकारी एक समान है, अर्थात दोनों में जो जानकारियां हैं एक समान है। एमपी जो है टीआरसी पोर्टल पर, चाहे आप लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई या जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल, आप दोनों में जो है क्लिक करेंगे तो दोनों में जानकारी एक सी है। ये भी एक चौथा कारण है कि चौथा कारण यह है कि यह संयुक्त काउंसलिंग एक साथ होने की संभावना। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं जनजाति कार्य विभाग में क्लिक करता हूँ, इसका प्राथमिक शिक्षक पर क्लिक करता हूँ तो एक नया वेब पेज ओपन हुआ। ये प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2023 पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये जो है जानकारी दस्तावेज अपलोड 23 मई 2023 से 29 मई 2023 और दस्तावेज सत्यापन संबंधित आरंभ तिथि 1 जून 2023, ये जो है ये इसमें बताया जा रहा है। अब मैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई पे क्लिक करता हूँ, फिर प्राथमिक शिक्षक पे क्लिक किया, फिर प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2023 पे क्लिक किया। इसमें भी दस्तावेज सत्यापन संभावित आरंभ तिथि 1 जून 2023, दस्तावेज अपलोड 23 मई 2023 से 29 मई 2023, दोनों में जो है सामान्य जानकारी है, एक सी जानकारी है, अतः यह भी संयुक्त काउंसलिंग एक साथ होने की संभावना है। माने जो आगे की प्रक्रिया होगी वह एक साथ होने की पूरी संभावना है। एवं द्वितीय तर्क संयुक्त काउंसलिंग न होने की, इसकी चर्चा हम करते हैं। संयुक्त काउंसलिंग न होने के संबंध में जो पहला तर्क है वह है दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी होना, अर्थात दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है। जो दूसरा कारण है दस्तावेज अपलोड की तिथि प्रकाशित हुई एवं उसमें वृद्धि भी हो गई है। तीसरा कारण जो है दस्तावेज सत्यापन की संभावित तिथि जारी हो चुकी है और ट्राइबल का रोस्टर अभी तक नहीं आया, अर्थात ट्राइबल का जो रोस्टर है अब तक नहीं आया है। अर्थात हम अंतिम कारण के रूप में कह सकते हैं कि अब तक ट्राइबल का रोस्टर एवं दस्तावेज सत्यापन की दूसरी सूची अर्थात अतिरिक्त सूची का जारी न हो पाना, अर्थात जो है दस्तावेज सत्यापन की अभ्यर्थियों की दूसरी सूची अतिरिक्त सूची जारी नहीं हो पाई है। ये जो तर्क है उसके विपक्ष में के तर्क हैं। संयुक्त काउंसलिंग के दस्तावेज सत्यापन की संभावित तिथि प्रकाशित हो चुकी है जो 1 जून 2023 है। मेरा अनुमान है कि ट्राइबल का रोस्टर आने के बाद दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची एक ही में जारी की जाएगी, अर्थात जो है अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु चयन एवं प्रतीक्षा सूची एक ही जारी की जाएगी। और रही बात ट्राइबल के रोस्टर के आने के बाद वर्तमान चल रही दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया एवं संभावित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के मध्य आ सकता है, यह मेरा अनुमान है। मेरा अनुमान है कि भले ही दोनों विभागों की कुछ प्रक्रियाएं अलग अलग हों, पर साला विकल्प या विभाग चयन के लिए चयन सूची का जो प्रकाशन है एक साथ हो सकता है। और यदि ये एक साथ हो गया, माने साला विकल्प या विभाग चयन के लिए जो चयन सूची का जो प्रकाशन हुआ, यदि वो एक साथ हो गया तो ये संयुक्त काउंसलिंग ही कहलाएगी, क्योंकि यह जो है अंतिम चरण की प्रक्रिया है। इसके बाद जो है अंतिम आदेश एवं दस्तावेज सत्यापन होता है और स्कूलों में ज्वाइनिंग हो जाती है। अर्थात भले ही दोनों विभागों द्वारा कुछ प्रक्रियाएं अलग अलग कराई जावें, पर दोनों विभाग साला विकल्प चयन के लिए चयन सूची का प्रकाशन एक ही में करें तो यह प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग कहलाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि यह जो प्रक्रिया है अंत में अर्थात आगे संयुक्त काउंसलिंग के रूप में रहेगी। जी धन्यवाद।